हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित। आज मैं बताऊंगा आपको जापान में काफ़ी डिमांड है राइस की। आप ऑर्गेनिक राइस कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बासमती राइस कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। राइस एक्सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाइए। दोस्तों, मैं ये बता रहा हूँ कि राइस की जो हमारे देश में किस्में हैं वो कौन कौन सी है। पहले वाइट राइस है, ब्राउन राइस है, रेड राइस है, स्टिकी राइस है, ब्लैक राइस है, बासमती राइस है और जैस्मीन राइस है। जापान में बहुत ज़्यादा डिमांड है राइस की। इंडिया से बहुत ज़्यादा बासमती एक्सपोर्ट होता है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर करिए। जो सबसे ज़्यादा डिमांड है राइस की वो है ऑर्गेनिक बासमती राइस। बहुत हाई डिमांड है इसकी। ऑर्गेनिक ब्राउन राइस, ऑर्गेनिक ब्लैक राइस, ऑर्गेनिक रेड राइस। नॉर्मल बासमती चावल की भी काफ़ी डिमांड है जो बड़े साइज के होते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1121 ऑर्गेनिक बासमती राइस, पूसा ऑर्गेनिक बासमती राइस, और हमारा जो ट्रेडिशन में बासमती होता है, जो नॉर्मल हमारे बासमती होता है, उसकी भी काफ़ी डिमांड है जापान में। ये दोस्तों जो मैंने आपको राइस की किस्में बताई, ये इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप छोटे मीडियम राइस की बात करेंगे तो उसमें फाइबर रिच होना चाहिए। वो ब्लैक राइस हो गया, ऑर्गेनिक ब्लैक राइस हो गया, ऑर्गेनिक जैस्मिन राइस हो गया। लंबे खुशबूदार और प्रीमियम राइस की काफ़ी डिमांड है। हमेशा ये याद रखें, जापान में जो भी इंपोर्ट करे उसके पास JAS ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बिल्कुल ना हो, और जो भी आप पैकिंग करें वो वैक्यूम पैकिंग होनी चाहिए उनकी। ऑर्गेनिक बासमती, ऑर्गेनिक ब्राउन राइस की काफ़ी डिमांड है। जापान के में बायर दोस्तों बड़े आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि काफ़ी डिमांड है। राइस इंपोर्टर हैं, होलसेलर को आप पकड़िए। सुपरमार्केट की जो चेन होती है बहुत सारी, 7-Eleven है और बहुत सारी वहाँ पे सुपरमार्केट चेन है, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एक्सपोर्ट करें इंडिया से, और फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जापान के लिए फॉस्फीन फ्यूमिगेशन ज़्यादा वो लोग इसको प्रेफर करते हैं जो हम फ्यूमिगेशन करते हैं। पैकिंग में ध्यान रखिए, वैक्यूम पैकिंग होनी चाहिए। फूड ग्रेड बैग्स होने चाहिए जो फूड के लिए यूज़ हों, और उस पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जैपनीज़ में लिखा हो। हम लोग इंडिया में इंग्लिश को काफ़ी प्रेफरेंस देते हैं, बट जापान में जैपनीज़ में लिखा होना चाहिए। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आप राइस एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जो मेन पोर्ट हैं जापान के वो है टोक्यो, योकोहामा और ओसाका, जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्मल हमें पता है जापान की कैपिटल टोक्यो है, जैपनीज़ लैंग्वेज है। सी पोर्ट से अगर आप बड़ी लेवल पे एक्सपोर्ट करना चाहें तो वो है सी पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ अकीता, पोर्ट ऑफ फुनागावा, पोर्ट ऑफ हेकू। ये वहाँ के सी पोर्ट्स हैं। पोर्ट ऑफ फुनागावा, पोर्ट ऑफ हैकोदा, पोर्ट ऑफ टोक्यो। आप इस पोर्ट पे भी कर सकते हैं। अगर एक छोटे लेवल से आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कांसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, नरीता इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। जापान की जो मार्केट्स है, होलसेलर मार्केट्स है, वो है सोपोरो सेंट्रल होलसेलर मार्केट्स, नरीता होलसेलर मार्केट्स, ओटा होलसेलर मार्केट्स, योकोहामा सिटी सेंट्रल होलसेलर मार्केट्स। ये ज़्यादा वहाँ पे आप, अगर आपका कोई वहाँ रहता हो या आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हो तो जापान में अपने राइस को बेचने के लिए इन मार्केट्स में भी आप बायर ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जापान में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक छोटे लेवल से राइस एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर मुझे कॉल कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं आपको बताऊंगा आप बहुत छोटे लेवल से भी राइस कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जापान में काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।